आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होगा, संजय सिंह गिरफ्तार होगा और सब चीजें वैसे हो रही है। आज मैं बता रहा हूं कि नग्न होंगे कि न्यूज क्लिक की तरह ये आंदोलन जीवी और धरना जीवी ये सब भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। ये देखिए आगे आगे ये क्या कुछ होता है, ये चीजें सामने आ जाएगी। मदन जोशी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइंट बटन मेंबर के लिए। और कृतिक जी कह रहे हैं गुरु जी प्रणाम, क्या इजराइल ने आतंकवाद पर निर्णायक हमला शुरू कर दिया है? क्या मध्य एशिया के अधिकांश आतंकवादी संगठन खत्म कर दिए जाएंगे? क्योंकि 72 में मुनिच ओलंपिक ना के बाद और अटैक इजराइल ने किया है। जय हिंद। कृतिक जी बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत गंभीर व्यूअर्स हैं और बहुत मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति जो इनका समर्पण है वो अद्भुत है। मैं कृतिक जी का इसके लिए हाथ से बहुत सम्मान करता हूं। इनका रोज तक 3-4 मैसेज होता है और बहुत गंभीर विषय पे कई बार कई शो मैंने इनके उस पे कैसे कहता हूं कि बहुत सारे गंभीर व्यूअर्स को, और इन्होंने आज तक मुझे फोन नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता इनके 4-5 वॉइस मैसेज नहीं होते। तो देखिए कितनी गंभीरता से इनका सवाल में कितनी गंभीरता है। सर इजराइल के मुद्दे पर इजराइल को छेड़ करके जिहादियों ने क्या किया है, कृतिक जी के सवालों के जवाब से आगे बढ़ाइए सर। नहीं, इन्होंने जिस घटना का जिक्र कर दिया मनीष जी, वो घटना आज के अभी मैं उसका उल्लेख करता, मगर जागरूक व्यक्ति हैं, मैं वहीं से शुरू करता। की चर्चा उसके बिना हो ही नहीं सकती है। मैं वहीं से शुरू करता कि आप जो जानना चाह रहे हैं ऋतिक जी कि अभी जो मैंने लास्ट खबर देखी हम डिबेट में आने से पहले कि 100 के करीब इजरायली व्यक्तियों की मौत हो चुकी है उस हमले में। 100 है, हो सकता है इसमें 10-5 बढ़ जाए। हालांकि पलट के इजराइल ने 300 मार दिए हैं, वो भी उसने पलट के किया, वो तो उस पर भी बाद में आता हूं। तो 100 व्यक्ति मारे गए हैं इजराइल के घर के अंदर। और ये जो आपने म्यूनिक की घटना की जिक्र किया, तो जिन दर्शकों को बता दूं कि ये म्यूनिक में 11 या 12 पहलवान मार दिए थे। म्यूनिक ओलंपिक चल रहा था, खेल गांव में घुस गए थे ये फिलिस्तीनी और इन्होंने 12 पहलवान उनके मार दिए थे इजराइल के। मनीष जी, गोल्डा मायर प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डेथ बनाया था। वो बाकायदे उनको कह दिया था कि तुम्हारे लिए कोई बजट है ही नहीं, बजट से तुम फ्री हो, जो जितना पैसा चाहो, जो सुविधा चाहो तुमको सब उपलब्ध है। लेकिन उनको पता चल गया था कि मारा किन लोगों ने, ये हमास जैसे, तो उस समय वो तो यासिर अराफात का गिरोह था, उसके 12-13 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि इनमें से एक भी आदमी को पकड़ना नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। यहां तक तो सब कुछ सब लोग जानते होंगे, संभवतः पढ़ा होगा, लेकिन उसमें जो मैं आखिरी पक्ष उसका बताने जा रहा हूं, उसके बाद इजराइल की समझिए कि इजराइल कैसा देश है। तो उसमें मनीष जी 12 थे शायद, तो उनमें से 11 को मार दिया था उन्होंने 2-3 साल के अंदर। ढूंढ ढूंढ के किसी को फ्रांस में मारा, किसी को इटली में मारा, कोई ब्रिटेन में मारा गया, लेकिन वो बचा नहीं, उनको सबको उन्होंने मारा। इस पे एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है म्यूनिक के नाम से बनी है, और हिंदी में डब वर्जन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो वो 11 मार दिए। तो उसके बाद फिर एक मीटिंग बैठी, गोल्डा मायर ही प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि 12 में से 11 मार दिए हैं, तो अब इसको, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा हो रहा था, गोल्डा मायर ने कहा कि बजट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये आखिरी आदमी जब तक नहीं मार दिया जाएगा तब तक ये ग्रुप ऐसे ही काम करेगा, और इतने ही, चाहे कोई बजट की चिंता नहीं, लेकिन वो एक आदमी भी बचना नहीं चाहिए। और आप समझिए ये 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हुआ था, और वो आदमी 1982 में अर्जेंटीना में ट्रेस हुआ।